हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना होगा। देन हम इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी, 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. सेकेंड इज होल नंबर। When we take zero together with natural number, जब हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी ले लें, मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल W से। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, अदरवाइज ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। नाउ थर्ड इज इंटीजर्स। when we take negative numbers with whole numbers, जब हम इन होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स भी ले लेंगे, लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये ऑल नंबर्स हमारे क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। ये भी नेगेटिव में इन्फिनिटी तक जाएंगे और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसका इंटीजर का मेन पॉइंट क्या है? इंटीजर इज अ कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर कैसे है? लाइक मेरे पास कोई नंबर है जो डेसिमल में है, लाइक 3.7 2.9, एनी नंबर यू कैन टेक, 5.9, ये डेसिमल नंबर्स हैं। इनको हम इंटीजर्स में नहीं ले सकते बिकॉज इंटीजर इज अ कंप्लीट नंबर, लाइक 0 1 2 3, बट हाँ ये नेगेटिव नंबर हो सकता है, बट होना कंप्लीट ही चाहिए। अब इंटीजर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, नॉट विद I से रिप्रेजेंट नहीं करते, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? अब आप कहेंगे नेचुरल नंबर को हमने N से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर को हमने कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया, तो इंटीजर को हम I से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे? जो Z है हमारा, वो एक जर्मन वर्ड, जो Z है वो एक जर्मन वर्ड ज़ेहलन से लिया गया है। ज़ेहलन ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। सो हम इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। क्लियर है इतनी चीज? नेचुरल नंबर भी हमें पता लग गया, होल नंबर भी और इंटीजर भी। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है रेशनल नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। नाउ फोर्थ इज रेशनल नंबर। Rational numbers are represented in the form of P by Q, where Q not equal to 0 and P is an integer and Q is also an integer. देखिए, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ P भी एक इंटीजर होता है,
क्यू भी इंटीजर होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसा क्यों? मैंने लिखा 5/0। किसी भी फ्रैक्शन में जब हम डेनोमिनेटर में 0 लेते हैं, दैट मीन्स जब डेनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नंबर क्या बन जाता है हमारे पास? इनफाइनाइट हो जाता है। तो डेनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ये तो रैशनल नंबर का फर्स्ट पॉइंट हो गया कि क्यू तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड पी और क्यू भी क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मीनिंग है कंप्लीट नंबर हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपने पी ले लिया 3 और क्यू ले लिया 7, पी ले लिया 5, क्यू ले लिया 9, देन 3/7, 5/9, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। अब एक और इसमें पॉइंट क्या है कि ये जो P और Q है ना, इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। मीन्स P और Q को ओनली 1 ही डिवाइड करे, अदर देन 1 कोई भी डिवाइड ना करे। 5/9 है, 5 और 9 को ओनली 1 ही डिवाइड करे, अदर देन 1 कोई भी डिवाइड ना करे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। अब एक चीज, अब यहां से अब आप क्या देखेंगे, अब मेरे पास रैशनल नंबर आया 5/10। अब आप कहेंगे क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? क्योंकि 5 और 10 इनका तो एक कॉमन फैक्टर 1 भी है, इनका एक कॉमन फैक्टर 1 भी है और 5 भी है। बट अगर मैं इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, मीन्स इसको मैं 5 से कट कर दूँ, तो ये 1/2 हो जाएगा ना। तो जब ये 1/2 हो जाएगा सिंपल फॉर्म के अंदर, इनका कॉमन फैक्टर तो 1 ही है। तो जब हम कंप्लीट फ्रैक्शन नंबर को सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में ले जाते हैं, तो सिंपल फॉर्म में उसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? रैशनल नंबर। तो इस चीज से आपने क्या देखा कि जो रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है जो रैशनल नंबर की, वो यूनिक नहीं है। मीन्स हम एक रैशनल नंबर से मैनी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हैं। मेरे पास 3/7 आपने लिया था फर्स्ट एग्जांपल, आपके पास 3/7 ही ले लो आप। अगर आप 3/7 को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो नंबर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया और 2 से डिवाइड भी हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर तो वही 3/7 ही रह गया। बट मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन 6/14। तो 6/14 भी एक रैशनल नंबर है। ये मैंने किसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया? 3/7 का। किसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया? 3/7 का। मीन्स एक रैशनल नंबर से आप उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हो। बस इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, in which P is an integer, Q is an integer, Q not equal to 0, and common factor of P and Q must be 1, not other than 1, only must be 1. These are called integers and their identity is not unique, their representation is not unique. We can make equivalent rational number by multiply and divide by the same number. मेरे पास कोई भी है 5/9 है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, देन मेरे पास आया 15/27, तो मैंने एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना दिया 5/9 का। क्लियर है यहाँ पर इंटीजर सभी को? अब हमने इंटीजर रैशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। अब Q वर्ड किससे लिया हुआ है? क्वोशेंट से। और रैशनल नंबर वर्ड किससे लिया हुआ है? रेशो से। देखिए, जो रैशनल नंबर है वो आपने P/Q की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया, तो ये एक रेशो ही तो है, या एक क्वोशेंट की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? रैशनल नंबर। आपने ये ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? Q से रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए,
अब हमने इन नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम इनमें रिलेशन देखते हैं। आपके पास एग्जाम्पल ही दिया हुआ है। ये पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब आप बताइए, आपने अभी डेफिनेशन की होल नंबर की। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से, और सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ऑल आर पॉजिटिव, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बताइए कि सभी होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं? देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन तो नेचुरल नंबर है, बट ये जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट है आपका फर्स्ट एग्जांपल का। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। देखिए इंटीजर क्या है आपके पास? इंटीजर हमने किए थे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर हम कहेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और रेशनल नंबर क्या है? जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। वो कह रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब देखिए जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/1 2/1 1/1 0/1 -1/1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नंबर आपके पास आया रेंडमली, मैंने लाइक नंबर लिया 12, तो आप 12 को लिख सकते हैं 12/1। तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मीन्स every number can be represented in the form of p by q, so every integer is a rational number. क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई मेरे पास? ट्रू हो गई। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को तो p बाई क्यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मैंने 3/7 लिया, 9/15 ले लिया, एनी नंबर जिस फॉर्म की रिप्रेजेंट करें p बाई क्यू की फॉर्म में। अब क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? इंटीजर में तो आपने पढ़ा था कि इंटीजर इज अ कंप्लीट नंबर, जिसमें 0 आएगा, 1 2 3 एंड -1 -2 -3 ये सब चीजें आएंगी। लेकिन ये तो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है ये चीजें? बट इनको करने से पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होंगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू? क्या 0 आपके पास एक रेशनल नंबर है? क्या आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए किसी भी नंबर को हमने अभी बात की, अगर उसके नीचे हम कुछ 1 लगा दें तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। दैट मीन 0 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो p बाई क्यू की फॉर्म में। और 0 तो एक ऐसा नंबर है, इसके डिवाइड में 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, ये एट लास्ट तो 0 ही रहेगा। तो आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है इतना? इसके बाद अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देन आपको मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सबसे पहले, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जो 1 से हमारा स्टार्ट हुआ, ये सभी नंबर्स तो होल नंबर्स में आ ही रहे हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बट आपने एग्जाम्पल में किया था
इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? क्या एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? तो 1 2 3 एंड सो ऑन तो है, बट 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर है ये भी सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकेंड हमसे पूछा गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए इंटीजर आपके पास क्या थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और माइनस में भी लूंगी मैं -1 -2 -3, और नेगेटिव में भी सो ऑन चलेगा। और होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए सभी पॉजिटिव नंबर्स तो होल नंबर्स में आ रहे हैं, बट क्या सभी नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? आपको ट्रू फॉल्स के साथ इसका रीजन भी मेंशन करना है। रीजन भी हर बच्चे को पता होना चाहिए। आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना मैथ्स में, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डेफिनेशन फॉर्मूलेज ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज हमने बिल्कुल बेसिक फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। आप कॉन्टिन्यूसली डेली ये वीडियो देखेंगे, सब चीज़ों को समझेंगे, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। सिर्फ देखना नहीं है, आपने साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ्स में कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को विदाउट क्रैमिंग प्रैक्टिस करिए, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेली का काम डेली आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर तो यार p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और होल नंबर मेरे 0 1 2 3 एंड सो ऑन है, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म। अब रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। लाइक मैंने वैसे यहाँ पर 5/1 ले लो, 2/1 ले लो, वो तो होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि 2 भी एक होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। बट वो कहता है एवरी रेशनल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर के अंदर अगर मैं 3/7 ले लूँ तो वो तो होल नंबर नहीं हो सकता ना। आपको हर एग्जाम्पल को क्लैरिफाई करके देखना होगा। आप कहेंगे कि मैम 5 लिया 7 लिया तो वो तो होल नंबर हो सकते हैं, बिकॉज मैं 5 को 5/1 7/1 लिख सकता हूँ, तो वो तो होल नंबर हो गया। दैट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट उसने एक वर्ड यूज किया कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर में तो p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर आ सकता है। 5/9 ले लो, तो क्या 5/9 एक होल नंबर है? 5/9 होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स हो गया। क्लियर है यहां तक सभी को? हमने क्या क्या डेफिनेशन की, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड देन रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया, देन होल नंबर्स को w से, देन इंटीजर्स को कैपिटल Z से, देन रेशनल नंबर को q से। देन हम नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। To find rational numbers between two numbers. देखिए हमें दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता है कि दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। मैंने रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। आपको एक मीन मेथड आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं। लाइक मीन मेथड में हम क्या करते थे, हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 2 and 3, तो आपको 2 और 3 के बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करते हैं, 2 + 3/2, दैट इज 2 + 3 5/2। तो 5/2 2 5/2 एंड 3। इन दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन 5/2 एक रेशनल नंबर आ गया। अब आप 2 और 5/2 के बिटवीन एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 + 5/2 अपॉन 2। आप इसके एलसीएम ले सकते हैं। 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 × 2 4 + 5 और इसके अपॉन में 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
9/2 इंटू 2 दैट इज 9/4। ये रेशनल नंबर मैंने किसके बीच में फाइंड आउट किया है, 2 एंड 5/2 के बीच में, यहाँ पर आ गया 9/4, 9/4। सिमिलरली अब दो नंबर्स के बीच में मैंने दो रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए, अब आप 5/2 और 3 में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब एक एक स्टेप करके हमें एक एक रेशनल नंबर मिल जाता है बाय मीन मेथड। आपको जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ वैसे आप पहले भी कर चुके हैं और आप इससे भी अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक मेथड मैं आपको और बता रही हूँ, देखिए उसमें क्या करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपका क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब मुझे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। देखिए मैं 6 को 3 को x एज्यूम कर लूंगी, 4 को y एज्यूम कर लूंगी। अब जिस मेथड से मैं आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना बता रही हूँ उस मेथड से हम एक ही स्टेप में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, x मेरे पास लेस देन होता है y से, देन हम फाइंड आउट करते हैं एक वैल्यू d। उसका क्या फॉर्मूला है, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। y हमारे पास क्या है 4, 4 माइनस एक्स क्या है 3 अपॉन n क्या है, जितने रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन्स आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो गई 6। तो हमने लिख दिया 6 प्लस 1 दैट इज 1/7 आ गया आपके पास t। देखिए अब आपको जो रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना, अब उसके लिए क्या फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला तो क्या उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए d आपके पास 1/7 आ गया, x आपके पास क्या था, x3 था, 3 प्लस 1/7। देखिए क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये मेरे पास हो गया 22/7। देन आप सेकेंड सॉल्व कीजिए, x क्या है 3 प्लस 2d, 2d मेरे पास क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 2/7। इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 2 23/7। सिमिलरली आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 है, 3d दैट इज 3/7, तो ये आ गया 7 इंटू 3 21 प्लस 3 24/7। नेक्स्ट आ जाएगा 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपने वन ही स्टेप में 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ये चीज, देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ इसको। आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं x एंड y, वेयर x इज लेस देन y, देन वी विल फाइंड d। d का क्या फॉर्मूला है, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। y क्या है 4, x क्या है 3, दैट इज 4 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1 1/7। आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस t, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और 6 रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज, देखिए अब ये मैंने 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट किया। अब सिमिलरली आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। एक क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो आप फाइंड कर सकते हैं, x को आप 1 ले लेंगे, y को 2 ले लेंगे, तो d की वैल्यू कैसे आएगी, और n मेरे पास 5 हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, that is 2 minus 1 upon 5 plus 1 that is 1 upon 6। देन आप x में ये d ऐड करते जाएंगे, x plus d, x plus 2d, x plus 3d। सिमिलरली आपको 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ये मैंने किया जब मेरे पास दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर आया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है जब आपके पास दो रेशनल नंबर्स ही आ जाए,
उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं। वो देखिए कैसे होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। You have to find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। देखिए आप इसको तीनों मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने आपको कराया था मीन मेथड, मीन मेथड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज x, दिस इज y, x plus y by 2, that will be the rational number between these two rational numbers। क्लियर है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप इजीली कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड मैंने आपको डी फाइंड आउट करना बताया। डी में भी आप क्या करेंगे, y ले लेंगे 4/5 माइनस 3/5 अपॉन, अगर आपको 5 रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर करने हैं, तो 5 + 1 हो जाएगा। देन आप x में ये d ऐड कर देंगे, फिर 2d ऐड कर देंगे, 3d ऐड कर देंगे। ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, जब हमारे पास दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करने हैं, थर्ड मेथड इज आप इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हो। जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन कराई थी तो आपको बताया था ना, देयर आइडेंटिटी इज नॉट यूनिक, वी कैन फॉर्म इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, दैट मीन्स 3/5 एंड 4/5। हम इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हैं। लाइक मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 30/50। यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 40/50। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने इस डेनोमिनेटर को इक्वल करना है, जो यहाँ पर डेनोमिनेटर होगा वो इक्वल आ जाए। आप देन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। आपको कुछ क्रैम नहीं करना कि पर्टिकुलर 10, 8 या 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। आपका टारगेट है आप डेनोमिनेटर को सेम कर लो, जो न्यूमिनेटर होगा उसके बीच में रैशनल नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर 5 ही था, दोनों में 5 ही दिया हुआ था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर ली। आप यहाँ 9 से भी कर सकते थे, 8 से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 30/50 आया, 40/50 आया। देखिए 30/50 एंड 40/50, तो मेरे पास आ गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड सो ऑन। ऐसे ही रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें तो कितने फाइंड आउट करने थे, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। तो जब हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो आप इजीली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हैं, उनके बीच में रैशनल नंबर आ जाएंगे। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम मीन्स नंबर के बारे में और इंट्रोडक्शन, देन उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1 कवर हो गई है इस वीडियो में। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक्स।